देवर जी आप मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भाई आ गए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन दीवार तो दूसरी बार भी मेरे साथ अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमना है, मेरी उम्र 24 साल ही, मेरी फैमिली में 5 अफराद रहते थे कि सास ससुर देवर और मेरा शौहर। मेरे शौहर का नाम अफजल है और इस्लाम आबाद में जॉब करते हैं और वो 2-3 माह बाद ही घर के चक्कर लगाते हैं। मेरे देवर का नाम शायद बहुत खूबसूरत था। मैं अपनी बीवी से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन उसके साथ ही गलत तो नहीं किया था और ना ही मेरे बारे में सोचा था। लेकिन मैं जब यहाँ आकर अपने ससुराल गई थी, शादी के 6 माह बाद ही मेरे शौहर की इस्लामाबाद में जॉब लग गई थी। हमारी रिहाइश मुल्तान की है, मेरे शौहर इस्लामाबाद में चले गए थे। मुझे छोड़ के जाने के बाद जो तुम्हें कर दी थी और उसमें किसी को नहीं बता सकती थी। मैं मुशर्रफ से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि मेरा शौहर अफजल इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती थी। तो मैं दिन रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत में रहती थी। लेकिन अचानक से मुझे मेरे शौहर की नौकरी को पता चला तो मेरे ऊपर तो क़यामत गुजरी थी कि खुदा हाफिज कहा था, अपना सामान बांधा था और इस्लाम आबाद के लिए रवाना हो गया था। मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा देवर शायद बहुत खुश था। मेरे देवर शायर की उम्र 17 साल है और वो सेकंड ईयर में पढ़ता था। मेरा व्यवसाय बहुत ही तेज करता था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था। मैं जब गिराकर अपने ससुराल में की थी तो मेरी पहली मुलाकात है मैं देवर से ही हुई थी। उसने कभी मेरा भी ख्याल रखना चाहती। ये शिद्दतें कहाँ की है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सब कुछ सीख जाओ और अपने सर पर शफकत का हाथ रखना। मेरी बात समझ नहीं सकती थी कि मेरा देवर अपने माँ बाप के होते हुए भी क्यों मेरे सर पर शफकत का तरीका किया था। लेकिन आप मुझे पता चला है कि लगता था कि मेरा देवर की वही सब कुछ आता है। एक दिन में घर मैं मौजूद थी। उस दिन मेरे साथ किसी काम से गए थे तो मैंने अपनी बीवी कमरे का चक्कर लगाया। जब बेवल की खबरें मिलेंगी तो मेरा देवर शायद अपने कमरे में मौजूद था। उस दिन इतवार का दिन था, उसे कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैंने जब दरवाजे के सामने की अपने देवर का वो रोक कर देखा कि मैं वहां पर ही खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर शायर में तस्वीरों में रखे हुए था, क्योंकि इसके पास कंप्यूटर में मौजूद था और इस फिल्म में वो देखना था और मेरी फ़ोटो उसकी कंप्यूटर में सेव थी। सदियों ने कंप्यूटर को खिला हुआ था, इससे आगे में तस्वीर ओपन थी और मेरे देवर में तस्वीर को देखकर ही अपने साथ लगा हुआ था और ख़ुद को अहमियत देती हो। मुझे अपने शौहर की याद आ गई, क्योंकि मैंने खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा था और अपने दिल में संभाल लिया था कि मैं पेवर को देख सकें पर फदा हो गई थी। मेरा शायद और खूबसूरत था कि मेरे शौहर से भी 2 हाथ आगे था, लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब मैं तुम्हें शौक क्या बात करती, मैं तुझसे मिल नहीं सकती थी तो मैं अपने शौहर को भूल ही चुकी थी। अब मैं देवर की याद में पागल थी और दिन रात उसी के ख्यालात देखने लगी थी। मैंने अपने देवर शाहिद का वो सामान देख लिया था। उसको देखने के बाद अब मैं तो दंग रह गई थी और दिन रात उसी के ख्वाब देखने लगी थी। काश मुझे शोर कभी ऐसा होता और मजदूर जैसा होता ताकि मैं भी अपने शौहर से जिंदगी का, लेकिन मेरा ख्वाब भी रहा था। मेरा देवर मेरी चौचियों से 2 हाथ आगे निकल चुका था। हालांकि मेरा देवर साल का था और मेरी शौहर की उम्र 28 साल थी और अफजल मेरे देवर से 5 साल बड़ा था। फिर भी उसका सामान छोटा था जो मुझे पसंद नहीं था। अब मैंने उसको चेक कर दिया, सोचने लगी कि अपने देवर शायद के साथ हैं, मैं अपने शौहर को दे दें, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। मेरे शौहर इस्लामाबाद के 3 माह हो गई थी और मैं अपने शौहर के पीछे काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, देवल को भी राज़ी करना होगा ताकि वो मुझे खुश कर दें और घर में रौनक लगी है, क्योंकि मेरा देवर शायद मेरी बहुत खिदमत करता था। जब घर में मौजूद होती मुझे आइस करीम वगैरह लगा कर देता और मुल्क सर जेब में चॉकलेट रखता था। मुझे नहीं पता था तो ये सब क्यों करता है और मेरा ख्याल करता है। लेकिन जब उसने मंजर देखा कि मेरा देवर ने मेरे सामने रखकर काम डाल रहा था तो तब मुझे समझ आ गई कि मेरे दिलबर मुझे क्यों तवज्जो देता है और क्यों खर्च करता है। तब मैंने भी सोच लिया था
کہ اپنے دیور کو مایوس نہیں کروں گی تاکہ یہ خوش ہو جائے گی نا کتنی خوبصورت بھابھی کے پاس ہوتی ہے۔ میرے کام نہ آ سکی، میں سجن راضی ہو گئی تھی، میرے ساتھ سسر نے کی تھی تو میرا دیوانہ شاعر تو نہیں کرتی۔ اسلام آباد تھے تو میں نے وہ منظر دیکھتی اپنی دیوار شاہ کو بول دیا تھا، کیا میں تمہاری خواہش کو پورا کرتی ہوں، یہ کام دوبارہ کبھی مت کرنا، اس کو میرے کام آنے دو۔ تو میں نے اپنی بیوی کو شاید کو اور کبڈی کھیلنا شروع کر دیں، میرا دیوانہ شاعر بھی آپ میرے سے راضی ہو گیا اور خمیر ہو یہ خیال کرنے لگا تھا آج بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جاتا کیا کر دیتا، یہ گھر میں پہنچ گئی ہوئی تھی۔ اب میری تو گرمی اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی ہوتی تو میں اپنی بیوی کو بول دیتی ہے